What you have learned, this is the revisionary class of chapter 5 two forms of R। आज हमारी रिवीजन क्लास है चैप्टर 5 की टू फॉर्म्स ऑफ आर की। जो भी हमने हमारे कंप्लीट चैप्टर में रीड करा है, टुडे वी रिवाइज दी होल चैप्टर इन दी शॉर्टली। कॉन्सोनेंट आर इज रिप्रेजेंटेड बाय टू स्ट्रोक्स रिटन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। हमारा जो कॉन्सोनेंट आर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो स्ट्रोक से, जो कैसे लिखे जाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, टू फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। यूजेस ऑफ अपवर्ड आर इन द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड व्हेन फॉलोड बाय ए वॉवेल अपवर्ड आर इज़ यूज्ड। अगर आर जो है किसी भी वर्ड के बिगनिंग में आता है और उसके बाद जो है हमारा वॉवेल आता है आर के बाद, तो हम उस केस में हमारा अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। मीन्स फर्स्ट वर्ड इज़ आर एंड आर के बाद हमारा वॉवेल साउंड आए, उस केस में हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। इन द मिडल जनरली अपवर्ड आर इज़ यूज्ड। मिडल, किसी भी वर्ड के मिडल में जनरली अपवर्ड आर ही यूज़ किया जाता है। इन द एंड ऑफ ए वर्ड व्हेन फॉलोड बाय ए वॉवेल अपवर्ड आर इज़ यूज्ड। अगर किसी भी वर्ड के एंड में वॉवेल आ रहा है, मीन्स कि हमारा आर है, उसके बाद है हमारा एंड में जो है आर के बाद वॉवेल आ रहा है, उस केस में भी हम हमारा अपवर्ड आर यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड कोई भी हमारा वर्ड है, वर्ड के लास्ट में आर है एंड आर के बाद वॉवेल है, उस केस में भी हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। बिफोर टी डी जे एंड एथ अपवर्ड आर इज़ यूज्ड। टी डी जे और इथ से पहले अगर आर आता है, उस केस में भी हम अपवर्ड आर ही यूज़ करते हैं। आफ्टर अपस्टेट स्ट्रोक अपवर्ड आर इज़ यूज्ड। अपस्टेट स्ट्रोक के साथ भी हमारा जो अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाता है, जैसे एल है, अपवर्ड एच है, ठीक है, इवन अपवर्ड आर है, उसके साथ भी अगर आर आए, ठीक है, अपस्टेट स्ट्रोक के साथ, उस केस में भी हम अपवर्ड आर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे वो एल हो, एच हो या खुद अपवर्ड आर हो, ठीक है, उस केस में हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। यूजेस ऑफ डाउनवर्ड आर के क्या क्या यूजेस हैं? इन द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड R is preceded by a vowel, downward R is used। Means अगर R से पहले, ठीक है, वर्ड से अगर R से पहले हमारा जो है वॉवेल आ रहा है, तो उस केस में हम डाउनवर्ड स्ट्रोक यूज़ करते हैं, डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हमारी R की। ठीक है, मीन्स हमारे डाउनवर्ड R से पहले वॉवेल साउंड होनी चाहिए, उस केस में डाउनवर्ड आर हमारा यूज़ होगा। बिफोर एम ऑलवेज डाउनवर्ड आर इज़ यूज्ड। एम के साथ हमेशा, चाहे वो मिडल में आए, बिगनिंग में आए, ठीक है, या एंड में आए, हमेशा हमारा डाउनवर्ड आर यूज़ होता है। ठीक है, इन द एंड ऑफ ए वर्ड व्हेन देयर इज़ नो वॉवेल either preceding or following downward R is used। Means कि when R comes at the end of a word and there is no vowel or a vowel comes before R, तो उस केस में भी हम डाउनवर्ड स्ट्रोक ही यूज़ करते हैं। मतलब R की जो है वो एकदम लास्ट में आ रहा है वर्ड के, एंड देयर इज़ नो वॉवेल, उससे पहले भी कोई वॉवेल नहीं है, और ए वॉवेल कम्स बिफोर आर, ठीक है, तो उस केस में भी हम
डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। जो वॉवेल साउंड होनी चाहिए, एंड में कोई वॉवेल ना हो, उससे पहले वॉवेल हो तो हम डाउनवर्ड आर यूज़ करते हैं। लास्ट, आफ्टर 2 अपस्ट्रोक डाउनवर्ड आर इज़ यूज्ड। 2 अपस्ट्रोक के बाद, ठीक है, आपके कंटिन्यू 2 अपस्ट्रोक्स आ गए, अगर उसके बाद एक और उसके बाद हमारा आर आता है, उस केस में हम डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। अगर 2 अपस्टेट स्टॉक आ गए, मीन्स 2 आर एक साथ आ गए, अब अपस्टेट आर, ठीक है, देन आफ्टर दैट वी यूज़ दी डाउनवर्ड आर, ठीक है। उसके बाद हम जो डाउनवर्ड आर की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी 2 अपस्टेट स्टॉक कंटिन्यू आ रहे हैं तो थर्ड जो स्टॉक जाएगा हमारा, अगर उसके बाद आर है, देन हम डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे उस केस में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.